दिस इज कोडिंग क्लास 13, लेकिन हमारी A2 की ADT की ये थर्ड क्लास है। स्टैक क्यू के बाद बाइनरी ट्री। वी हैवंट स्किप्ड द लिंक लिस्ट के ऊपर भी हम आएंगे इंशाल्लाह। बाइनरी ट्री थोड़ा सा फन है, इसको सॉल्व करने में मजा आता है। ये मैं PDF तुम लोगों के साथ ग्रुप पे भी शेयर कर चुका हूँ। ये बाद वाला क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। इसमें कुछ उसने नेम्स को ऐड किया है। बाइनरी ट्री और लिंक लिस्ट एडीडी की खसूसियत, इसकी क्वालिटी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसके अंदर आप डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग अल्फाबेटिक या न्यूमेरिक ऑर्डर के अंदर ऐड कर सकते हो। Like while you're adding the data, it can automatically arrange itself in an alphabetical or numerical order. So this is the characteristics, quality, beauty of linked list and बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री तो खास तौर पर जैसे प्रेफरेबली यूज, अगर आप डेटा को नया कोई डेटा क्रिएट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली एक ऑर्डर के अंदर स्टोर होता चलता है, बाइनरी ट्री इज द बेस्ट एडिटिंग। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रिएट ट्री करने के बाद उन्होंने ऐड डोडी किया, फिर फराई, फिर एली, फिर जॉर्जी, जॉर्जिया, बेन, सेलीन एंड अली। तो ये किस तरह से होगा, लेट्स डू दिस। सबसे पहले क्रिएट ट्री किया, ट्री क्रिएट हो गया। वो नीचे पूरा वो कैसे क्रिएट होगा वो बाद में देखेंगे कि वो पूरा ये पूरा ट्री क्रिएट हो गया, जैसे स्टैक क्रिएट हुआ था, जिस तरह से हमारे पास क्यू क्रिएट हुआ था। फिलहाल हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ऐड डोडी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले DODI, डोडी को हमने ऐड किया। सबसे पहली वाली नोड अगर डोडी ऐड हो रही है तो यही आपकी होगी रूट नोड। रूट नोड इसको पॉइंट करेगा। मतलब टेक्निकली स्पीकिंग ये जो डोडी है किसी ना किसी एड्रेस पर होगा। अगर ये एड्रेस 1 पर होगा तो ये इसके अंदर 1 आ जाएगा, इस पॉइंटर के अंदर। रूट नोड पॉइंटर के अंदर 1 होगा कि आपकी सबसे पहली वाली नोड जो है वो, ठीक है। देखो ट्री को थोड़ा समझने की जरूरत यह है कि ट्री आपका यूं होता है ना, नीचे उसका एक तना होगा, फिर उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होंगी और फिर और ब्रांचेस की और ब्रांचेस हो सकती हैं। यही होता है ना, दरख्त इसी तरह का होता है, ठीक है। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है। तो नीचे से इसकी रूट एक होगी, रूट के ऊपर बहुत सारे इसके ब्रांचेस, इस तरह से। इसी तरह इसकी रूट एक होगी, रूट से फिर ये इसके ब्रांचेस दिखा देंगे, मतलब ट्री को उल्टा करके रखो। डोडी के बाद रूल ये है कि जो अगला अल्फाबेट आप ऐड करने के लिए जाएंगे, अगर वो बड़ा है तो राइट साइड पे जाएगा, अगर वो छोटा है तो लेफ्ट साइड पे जाएगा। और हर दफा आप रूट नोड को विजिट करेंगे। डोडी के बाद हमने फराई को ऐड करना था। हमने फराई का जो F है वो D के बाद आता है, तो अल्फाबेटिकली बड़ा कंसिडर होगा, तो वो डोडी के राइट साइड पे चला जाएगा। फराई यहां पर आ गया, राइट। फराई को ऐड करने के बाद जब एली को ऐड करने के लिए जाएंगे तो E D से बड़ा है छोटा है? बड़ा है, ठीक है, बड़ा है, तुम यहां पर आ गए। E F से बड़ा है छोटा है? छोटा, तो ये फराई के इस तरफ आ जाएगा। चलिए, उसके बाद हम जॉर्जी को ऐड करेंगे। तो G D से बड़ा, F से बड़ा, तो जॉर्ज इधर आ गया। इसका मतलब फराई की दोनों नोड्स जो है वो फुल हो गए। अच्छा, उसके बाद हम बेन को ऐड करेंगे, तो बेन किधर जाएगा? सेलीन को ऐड करेंगे। डी, हमेशा रूट नोड से शुरू करेंगे। डी से छोटा बड़ा, छोटा, डी से बड़ा, राइट पे जाएगा। हाँ सही कह रहे हो। और अली इधर आ जाएगा। यही पॉसिबिलिटी बनेगी, बाइनरी बन गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा टेक्निकली समझता। तो टाइप नोड बाइनरी ट्री के अंदर हमारे पास 3 फील्ड्स होंगी, लेफ्ट पॉइंटर होगा, राइट पॉइंटर होगा, और फिर हमारे पास डेटा होगा। और नीचे उसने ट्री को डिक्लेयर किया वैसा नोड के तौर पे, क्योंकि हमारी इस वक्त नोड के अंदर 3 फील्ड्स हैं। तो ट्री के अंदर हमारे पास नेम, लेफ्ट पॉइंटर, राइट पॉइंटर। मुझे अच्छा लगता है कि नेम सेंटर में हो, इधर लेफ्ट पॉइंटर हो, फिर उसकी मर्जी।
और इंडेक्स 1 से शुरू हो रहा है तो रूट पॉइंटर को क्या दोगे? अगर नोड उसके अंदर देखो ये से ना लेफ्ट पॉइंटर में नेम तो यू इनिशियलाइज होगा ना, लेफ्ट पॉइंटर के अंदर आ जाएगा, समझ गया ना कि वही सीन है स्टैक वाला क्यों वाला। नल पॉइंटर बेसिकली जीरो को हम यूज कर रहे हैं एज अ नल पॉइंटर के तौर पर। ठीक है, हमारा जो नल पॉइंटर है यहाँ पे, जो नल वैल्यू है वो जीरो है। अगर इंडेक्स जीरो से शुरू होता है तो -1 को यूज कर लेते हैं, हर जगह -1 ऐसा भी होता है, ऐसा हो चुका है, ऐसा होगा। ठीक है, तो ये हमारा रेडी स्टेट के अंदर आ गया। अब वो कह रहा है कि इसके अंदर आप डेटा डालना शुरू करें, तो सबसे पहले हमने क्या डाला था? डोडी को डाला। अच्छा, डोडी आ जाएगा 1 पे। तो रूट पॉइंटर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। रूट नोड हमारी है ना, सही। अच्छा, डोडी के बाद कौन था? पराई। और फराई जो है वो डोडी के किस तरफ था? राइट। अच्छा, डोडी के राइट साइड पे। फराई खुद कहाँ पर है लोकेशन? 2 पे। और वो डोडी के राइट साइड पे था। अच्छा, जहाँ पे डेटा डालते हैं ना उस वक्त, यहाँ पे उस वक्त बाइनरी ट्री के अंदर हम दोनों को 0 0 करते हैं, नल वैल्यू। जब फ्राई ऐड हुआ तो यहाँ पर हो जाएगा 2। किसको? सारे? नहीं नहीं नहीं, वो तो जरूरी है। वो तो आपको देखो इसने हमें बताया था, असूलन यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 0 था ना। आपको डोडी के बाद फराई को ऐड करना है। कहाँ पे ऐड करोगे? डोडी का लेफ्ट पॉइंटर बताएगा कि भाई आपको फराई को ऐड करना है, तो उसका एड्रेस आपको नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस यहां से मिलेगा। तो लेफ्ट पॉइंटर ही बताया, इधर राइट पॉइंटर 0 है तो लेफ्ट पॉइंटर। फिलहाल तो भाई ये सिर्फ लेफ्ट पॉइंटर यूज हो रहा है नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस को बताने के लिए। बाद में अपडेट होते रहेंगे, हम देखेंगे, बड़ा हमें नजर आ रहा होगा नीचे। फ्राई को ऐड किया राइट साइड पे। फ्राई के बाद कौन था? एली। एली। एली नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस। और एली कहां पे था? फ्राई के लेफ्ट पे था, ये देखो ना। सही है। तो एली का जो एड्रेस है 4, वो फराई के लेफ्ट पे यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। भले 4 4 लिखा हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है। हाँ, एली को आपने अभी भी यहाँ पे ऐड किया ना, तो ये 0 0। सर वो ऊपर भी 0 होगा डोडी के साथ। डोडी के, डोडी का लेफ्ट पॉइंटर भी तो 0 होगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। क्योंकि ये बताना इस वक्त जरूरी है कि इस वक्त जब हम बना रहे हैं, अभी डोडी के लेफ्ट पे कोई भी नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कोई भी नहीं है, वहां पे 0 है। और एली के इस वक्त लेफ्ट पे कोई भी नहीं है। एली के बाद कौन था? जॉर्जी। जॉर्जी था ना चौथे नंबर। फरारी के लेफ्ट में टोटल 4 क्यों? क्योंकि फराई का लेफ्ट पॉइंटर हमें बता रहा है कि नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस कौन सा है। वहां पे तो एली है ना लेफ्ट पॉइंटर फराई। फराई के लेफ्ट पे उधर लिख दिया होगा। जॉर्जी ऐड हो गया, इनिशियली 0 0 है। जॉर्जी फ्राई के राइट साइड पे था।
यार ये काम कर ही ले तो मेरे ख्याल में अच्छा है। जॉर्जी बिल्कुल एली के बाद आया था और ये एली फराई के राइट साइड पे है। जॉर्जी का जो है वो एड्रेस 4 है, तो फराई के राइट साइड पर ये अपडेट होकर हो जाएगा 4। अब बाकी जल्दी जल्दी मुझे बताते चले जाओ। फराई के बाद जॉर्जी के बाद कौन आया था? बेन। बेन जो है वो आपका आ गया था किसके लेफ्ट पे? डोडी के लेफ्ट पे। तो डोडी के लेफ्ट पे अपडेट होकर क्या हो जाएगा? हो गया। बेन के बाद सीलीन। 6 ये कहाँ पर आ रही है? बेन के राइट साइड पे। 6 हो गया। और उसके बाद आ गया अली। बेन के लेफ्ट पे अली का एड्रेस आ गया। ये इसकी फाइनल पिक्चर होगी। एली के दोनों तरफ 0 0 क्यों है? क्योंकि एली के दोनों तरफ कोई भी नहीं है। सही है ना? अली के भी दोनों तरफ कोई नहीं है, सलीम के भी दोनों तरफ नहीं है, और बाकी ये सेम है। तो दिस, अब पता है कि हमें कोडिंग के अंदर ये काम करना होगा। मतलब जो हमारा अब प्रोग्राम चलेगा बाइनरी ट्री का, वो वैल्यूज को इस तरह से खुद ब खुद एडजस्ट करेगा। सही है। तो देखते हैं कि हमारे पास अब आगे आने वाले पोर्शन में क्या चाहिए। अच्छा, ये ट्राइवर्स ट्री को खुद कॉल कर रहा है, ये रिकर्जन है। हम रिकर्जन को जब पढ़ेंगे तो फिर यहाँ बाइनरी ट्री को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये छोटा सा जो कोड है ना, 11 लाइंस का, इसकी क्वालिटी ये है कि अगर आपके बाइनरी ट्री के अंदर 55 मिलियन नोड्स भी मौजूद हो, 55 लाख या 55,000, तो ये 11 लाइन का कोड सारी की सारी बाइनरी ट्री के डेटा को अल्फाबेटिकल या न्यूमेरिकल ऑर्डर के अंदर डिस्प्ले कर रहा है। तो दिस हाउ इट वर्क्स। तो इसको रिकर्जन के थ्रू इम्प्लीमेंट किया हुआ है, लेकिन रिकर्जन के थ्रू इसको हम करेंगे जब हम इसको करेंगे रिकर्जन को। मैं इसकी एक चीज और दिखा देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। ट्रैवर्स ट्री, अच्छा यहाँ पे से पूरा कोड लिखने के लिए कहा है रिकर्सिव प्रोसीजर ट्रैवर्स ट्री, और ये तुम्हारे पेपर 3 के अंदर भी आ चुका है, 9618 के अंदर। ट्री ट्रैवर्सल बिल्कुल ये एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ लाइंस के साथ। दिस इज द कोड जिसके अंदर आप बाइनरी ट्री के अंदर आप डेटा को ऐड करते हो। फन टू लर्न है कि आपने किस तरह से लेफ्ट पॉइंटर को, अगर आपकी वैल्यू जो है रूट पॉइंटर से बड़ी है उसके, तो राइट साइड पे जाके लेके जाओगे, नहीं तो लेफ्ट साइड पे लेकर जाओगे। लेकिन हमें ये करना है सॉल्व उससे पहले ये वाला पार्ट थोड़ा सा कर लेते हैं। आसान है। आसान क्यों है? क्योंकि पीछे वो कह रहा है कि ये वाला हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर, अच्छा उसने नल पॉइंटर को यहाँ इस नल वैल्यू के साथ स्पेसिफाई किया हो। Create tree, add new item to the tree, traverse tree. The new another data item to be added is Athens. So alphabetical order के अंदर हम शुरू करेंगे Athens को डबलिन, डबलिन से बर्लिन, बर्लिन से सी के भी राइट साइड पे जाएगा। किस जगह पे? We will going to draw Athens with its null values. Null value, and Athens. ओके, ये तुम लोगों ने कहां तक सॉल्व कर लिया? कर लिया। डबलिन जो है वो हमारी रूट नोड है। अच्छा, यहाँ पे रूट पॉइंटर इनिशियली रूट पॉइंटर को -1 होना चाहिए। यहाँ पे जो आप नल वैल्यू यूज करोगे ना, -1 करोगे, क्योंकि इंडेक्स 0 से शुरू हो रहा है। डबलिन के राइट साइड पे कौन है मुझे बताते चले जाओ, क्योंकि पीछे हमारे पास पूरी पिक्चर बनी हुई है। डबलिन के राइट साइड पे लंदन है, लेफ्ट साइड पे बर्लिन है। उसने यहाँ पर ये आपको ये भी बताया हुआ कि कौन सा वाला कब ऐड है। तो डबलिन, लंदन, बर्लिन, पेरिस, मैड्रिड, कोपेनहेगन और एथेंस, इसको तो यूं करके यूं लिख लो पहले, पूरा पहले लिख लो। डबलिन, लंदन, बर्लिन, पेरिस, मैड्रिड, कोपेनहेगन, ऐसे लिखा ना तुम लोगों ने? अच्छा उधर लिखा हुआ है। ओके ओके ओके। डबलिन, लंदन, बर्लिन, पेरिस,
Madrid, Copenhagen and Athens. Okay. All right. तो डबलिन के राइट साइड पे कौन है? Okay, लंदन 1 पर हो गया. डबलिन के लेफ्ट साइड पर 2 यानी कि बर्लिन. लंदन के राइट साइड पे 3 का मतलब पेरिस. और लंदन के लेफ्ट साइड पे कोई भी नहीं है, नल वैल्यू. बर्लिन के राइट साइड पे कोपेनहेगन है. बर्लिन के लेफ्ट साइड पे 6 यानी कि एथेंस है. पेरिस के राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे मैड्रिड मींस 4 है. मैड्रिड के राइट साइड पे बाकी सबके -1 है. अच्छा, यहाँ पे एक चीज जरूरी है कि जो लेफ्ट पॉइंटर है ना, अगर हम 7 की बात करें तो इसके अंदर 8 होगा, इसके अंदर 9 होगा और इसके अंदर -1 होगा. पता ना क्यों? क्योंकि 7 जो है वो 8 को पॉइंट कर रहा है और 8 9 को पॉइंट कर रहा है. नेक्स्ट. और अच्छा, फ्री पॉइंटर में क्या होगा बताओ? 7. फ्री पॉइंटर में 7 होगा. रूट पॉइंटर अपडेट होकर नहीं, रूट पॉइंटर के अंदर 0 ही होगा, वो इसको पॉइंट कर रहा हूं. लास्ट तुम्हारे जो वैल्यूज हैं वो इस तरह से तुम्हें शो करेंगे. इनिशियली देखो, इनिशियली लेफ्ट पॉइंटर में होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, तो अपडेट हो गया ना. इनिशियली जब ये तुमने बनाया होगा तो लेफ्ट पॉइंटर में यहाँ पर होगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 6 7. लेफ्ट पॉइंटर नेक्स्ट वाले ये decided है कि left होगा, right will be correct. So far, left pointer is the one which indicates the next available position space. इसके बाद give an appropriate numerical value to represent the null pointer for the design. Justify your answer. -1 because index starts from 0. Or any value which is above or beyond the given range of the array can be used as a null value. हमने -1 चूज की क्योंकि index 0 से आगे जा रहा है. So program is written. अच्छा guys, let me know कि इसको तुम लोग खुद कोड कर लोगे. टाइप एंड टाइप के बीच में 3 फील्ड्स हैं. लेफ्ट पॉइंटर और डेटा और डिक्लेयर. क्या लिखा तुम लोगों ने? डिक्लेयर. जिस तरह से पीछे लिखा हुआ है वैसे ही लिखोगे. लेफ्ट पॉइंटर. डेटा टाइप क्या होगी? इंटीजर. और डिक्लेयर. मुझे थोड़ा यूं लिखना अच्छा लगता है कि हम बीच में लिख दें डेटा. डेटा था क्या था? व्हाट वाज द नेम? फ्री डेटा. ओके. ट्री एंड ट्री डेटा. पक्का? ओके. ट्री डेटा लिखा हुआ है और उसने स्पेस के साथ लिखा हुआ है, लेकिन स्पेस तो अलाउ नहीं होता, तो हम कैपिटल कर देते हैं. ट्री डेटा कर देते हैं इसको. और स्ट्रिंग. अच्छा, और उसके बाद राइट पॉइंटर. पीछे वाला भी कर लिया तुम लोगों ने? इंटीजर. डिक्लेयर ट्री ऑब्वियसली. ठीक है, इसको हम करेंगे कोलन लगा दो या ऑफ लिख दो, दोनों चलेगा. इधर वो तो अंदर लगेगा ना. अरे हाँ, पॉइंट ट्री एरे, तो इट्स गुड कि हम इसको यूं लिखें. नंबर कटेंगे नहीं, लेकिन बेहतर. प्रोसीजर क्रिएट ट्री क्या करेगा? डिक्लेयर इंडेक्स को करेगा. बाकी सारे जो है वो, तो कुछ लाइंस यहाँ पर भी छोड़ी हुई हैं इनिशियलाइज करने के लिए. तो किस किस को इनिशियलाइज करोगे? फ्री पॉइंटर को करोगे इनिशियलाइज.
और रूट पॉइंटर जो ऊपर डिक्लेयर हुए हुए मैं उनको नीचे इनिशियलाइज कर रहा हूँ एज एन इंडिविजुअल। प्री पॉइंटर 0 को पॉइंट करेगा और रूट पॉइंटर के अंदर इनिशियली -1 होगा। इनिशियली -1 होगा ना, क्योंकि जब ट्री खाली होगा तो -1 होगा। जब इंडेक्स 1 to 9, इसमें तुम क्या करोगे, इसमें तुम एरे का नाम हमारे क्या था, ट्री, पूरी एरे का नाम ही ट्री है। हाँ ट्री है। तो ट्री ब्रैकेट में इंडेक्स डॉट ट्री डेटा। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि किससे इनिशियलाइज करेंगे, डबल कोट स्टार्ट डबल कोट एंड। ट्री के इंडेक्स डॉट लेफ्ट पॉइंटर के अंदर आपको करना है इंडेक्स पर्सन। वेरी गुड। और लास्ट में क्या करोगे, लास्ट इंडेक्स 9 था ना, लेफ्ट पॉइंटर के अंदर क्या डाल दोगे, लास्ट वन के अंदर -1 डाल दो। तो दिस इज द डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। अरे ये तुम सही कह रही हो कि इसमें इन्होंने एक चीज मिस कर दी, इनको एक लाइन और देनी चाहिए थी। इनको ट्री इंडेक्स डॉट राइट पॉइंटर के अंदर हर जगह -1 डालना चाहिए। इसको हम देख लेंगे कि इसने ट्री इंडेक्स और ट्री डेटा को डबल कोट स्टार्ट डबल कोट एंड के साथ इनिशियलाइज किया हुआ है, या मेरे ख्याल में यही किया हुआ होगा। उसको उसने छोड़ दिया होगा कि जब हम कभी, उसकी रीजन है कि जब कभी आप डेटा डालोगे ना तो यूज करोगे लेफ्ट पॉइंटर को, वहां से तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस कौन से, वो फ्री पॉइंटर को देने के लिए। और जब जिस जगह पे नोट डालोगे तो तुमने अल्टीमेटली राइट पॉइंटर के अंदर फॉरन उस वक्त -1 तो डालना ही है, बाद में तो फिर उसको अपडेट करोगे। तो दिस इज द रीजन कि उन्होंने गार्बेज वैल्यू को रहने दिया, उससे कोई फर्क प्रोग्राम के अंदर उसके एग्जीक्यूशन में नहीं पड़ेगा। तो फर्क तो इससे भी नहीं, इससे पड़ेगा जो आपने लेकिन डेटा को आपने छोड़ा होगा। अरे ये है कि जब कभी आपको चेक करना होगा, आउटपुट करना होगा, तो उसको अगर वहां पे -1 मिलेगा तो उसको पता चलेगा ना कि इसका अभी कोई लोड नहीं। I don't know why. They should have given us 3 lines in binary tree. फ्री डेटा को इनिशियलाइज करना ज्यादा इम्पोर्टेंट। इसकी एक बहुत अच्छी हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो पेपर 3 के अंदर है, 9618 के अंदर होगा, तो मैं दिखा दूंगा। In any case, because we have the booklet, तुम इसको चेक कर लेते हैं। ये है मई जून 17 पेपर 4 वेरिएंट 2, उसका क्वेश्चन नंबर, और ये एथेंस वाला है ना, एथेंस। तो फौरन यहाँ पर पहुंच गए, फटाफट हमें मिल गया। बिल्कुल, उसने प्रेफर किया है कि हम राइट पॉइंटर को -1 के साथ इनिशियलाइज करें, और बाकी सारा का सारा हमारा कोड ठीक है। फ्री डेटा को गुड, मतलब वो अगर हमें 2 बैट के अंदर चूज करना था तो हमने ये चूज कर लिया कि लेफ्ट एग्री एग्री ऑन दिस, क्योंकि राइट पॉइंटर का हर जगह -1 इनिशियलाइज होना जरूरी है, आगे उसको पता चलेगा इसके नीचे कोई और नहीं है। फ्री डेटा को इनिशियलाइज करना जो आपने किया वो जरूरी होता है यार, होना चाहिए इसको 3 लाइंस देनी चाहिए थी। इट मस्ट हैव गिवन इट। अगर हम डिक्लेयर करें, इनिशियलाइज करें, तो ये प्री रिक्वेस्ट है अगेन, क्योंकि ये पुराना वाला सिलेबस है और इसको उन्होंने ऐसे भी अपने ड्राइव से भी उड़ा दिया, तो हम इसके ऊपर कुछ बात कर नहीं सकते। करंटली पेपर 4 में भी पेपर 3 में भी wherever there is a scenario, तुम्हें 3 लाइनें देंगे, तुम उसको देखोगे भी, क्योंकि हमने पेपर 4 में क्वेश्चंस किए हैं इसमें कॉमन फैक्टर्स। बाइनरी ट्री का इंसर्ट और ट्राइवर्स राइट, को -1 से इनिशियलाइज करके तो फिर उसके बाद मतलब डेटा को इनिशियलाइज करने के किसको, फ्री डेटा जो है जहाँ पे स्ट्रिंग लिखना था उसको इनिशियलाइज करने बाद जीरो बन जाएगा ना। अगर आपने यहाँ -1 लिख दिया फिर -98 के करें। हाँ सही है, डेफिनेटली। व्हेन यू से कि अगर हमें ये चूज करना हो कि क्या हम नहीं करेंगे तो प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, ऑब्वियसली हम राइट पॉइंटर को इनिशियलाइज करें। उसको अगर हम कर लें तो बेहतर है,
गार्बेज डेटा रिमूव करने के लिए, लेकिन अगर हम ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोग्राम चल जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो फिर हमें प्रीवियस एडीडीज के अंदर भी जब हम बॉर्डर्स को एडजस्ट करी ना, तो उसके लिए भी फिनिशिंग की जरूरत नहीं है। गुड प्रैक्टिस इज दैट कब करें, एक सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखे हम उस पूरे एडीडी को बिल्कुल रिफ्रेश रखें, गार्बेज डेटा को रिमूव करें। चलिए जी, अब हमारे पास जो रिमेनिंग है वो रिकर्जन भी मुझे शुरू करवानी है। अगली नेक्स्ट वेरी क्लास के अंदर हम दो चीजें कर लेंगे, लिंक लिस्ट को देख लेंगे और हम देख लेंगे बाइनरी ट्री के इंसर्ट नोड को। और लिंक लिस्ट को हम, क्योंकि हम एडीडीज को काफी हद तक कर चुके हैं और बाइनरी ट्री को हमें करना है, जब हम पेपर 4 शुरू करेंगे ना तो साथ साथ लिंक लिस्ट को भी करते चले जाएंगे। सबसे पहले हम एडीडीज के अंदर पिक ही लिंक लिस्ट को करेंगे, बल्कि जब पेपर 4 शुरू करेंगे तो शुरू ही लिंक लिस्ट से करेंगे। पेपर 3 को कंक्लूड करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि रिकर्जन शुरू कर देते हैं। रिकर्जन के साथ ही बाइनरी ट्री की ट्रैवर्सल भी हो जाएगा, बाइनरी ट्री का एड ट्री भी हो जाएगा। एड ट्री के साथ, रिकर्जन के साथ बाइनरी ट्री का ट्रैवर्सल, ट्रैवर्स करते हुए हमें रिकर्जन को यूज करना होता है। और रिकर्जन के 2-4 और क्वेश्चंस करके फिर हम कोडिंग की तरफ चले जाएंगे। कोडिंग जैसे शुरू करेंगे लिंक लिस्ट से शुरू करते हैं, सही है ना? स्टार्टिंग में उसके क्वेश्चन लिंक लिस्ट के हमारे पास पेपर 4 के अंदर है, मौजूद है। और वो एक बहुत मजे का क्वेश्चन है जिसके अंदर उसने लिंक लिस्ट को पॉइंटर्स की मदद से ज्वाइन किया हुआ है। यस, ये स्ट्रैटेजी बेस्ट, मजा आ जाएगा। हम बाइनरी ट्री को अगली क्लास में कंप्लीट करते हैं रिकर्जन के साथ, और फिर हम जब पेपर 4 शुरू करेंगे तो लिंक लिस्ट से शुरू कर देंगे, तो उसी तरतीब के साथ हमारी सारी एडिटीज कंप्लीट हो जाएगी। बाकी हमारे पास रह जाएगा वो आसान वाली चीज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और आसान सुपर इजी। रीजन ऑफ इट बीइंग इजी इज दैट क्योंकि हमारे ए लेवल्स के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर इतनी डेप्थ नहीं है, तो स्टैंडर्ड जो एक पिक्चर परफेक्ट है कि भाई आपको जो है वो किस तरह से ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, क्लासेस कैसे बनानी है, उसके अंदर मेथड्स, आपने गेटर्स और सेटर्स कैसे बनाने हैं। आप 1-2 क्वेश्चंस को 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, बाकी उसी पैटर्न के ऊपर ही क्वेश्चन आता है लास्ट में, उससे हट कर नहीं है। चले जी, हम रैप अप करते हैं।